दोस्तों स्वागत है आपका बीवी के न्यूज़ में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक बेहद खास वीडियो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें ताकि हम हर रोज़ आपको एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देते रहें। दोस्तों इन दिनों कोरोना वायरस की खबरें पूरे विश्व में हैं, लेकिन एक खबर और है जिसने इस समय अचानक ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कोरोना की खबरों के बीच किम जोंग उन के अचानक गायब होने की खबर ने पूरे विश्व को सकते में डाल दिया। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि आखिर दुनिया को बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाला किम जोंग उन आखिर कहां चला गया। इस समय यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि किम की मौत हो गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन तानाशाह अपनी बातें मनवाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में किंग ने अपनी पत्नी री सोल जू पर भी कई पाबंदियां लगाई हैं। कहा जाता है कि शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाए रखने के लिए कई कपल्स कुछ नियम तय करते हैं जिन्हें वे हर हाल में फॉलो करते हैं। यह परिवार में प्यार और बॉन्ड को स्ट्रांग बनाए रखने में भी काफ़ी मदद करता है। हालांकि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ पत्नियों के लिए अलग से कड़े नियम बनाए जाते हैं। इस फेहरिस्त में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी पत्नी भी शामिल हैं। दोस्तों लेकिन यहाँ पर यह बात भी कहना जरूरी है कि इन्हें जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वैसे रूल्स दुनिया में और किसी पत्नी को शायद नहीं फॉलो करने पड़ते हों। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन वर्ल्ड मीडिया में अक्सर चर्चा में बना रहता है, लेकिन किम की वाइफ के बारे में ज़्यादा लोग कुछ भी नहीं जानते। नॉर्थ कोरिया में फर्स्ट लेडी के तौर पर जाने जाने वाली री सोल जू नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की वाइफ हैं। री सोल जू को पहले नॉर्थ कोरिया के मीडिया में हिज वाइफ कामरेड री सोल जू के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन अब इन्हें फर्स्ट लेडी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, री सोल जू से किम की शादी साल 2010 में हुई थी। उनके 3 बच्चे भी हैं। दोस्तों री सोल जू ने म्यूजिक की भी काफ़ी अच्छी शिक्षा ली है। शादी से पहले वह चीयर लीडर भी रह चुकी हैं। री सोल जू के पिता शिक्षक थे और माँ डॉक्टर। री सोल जू की लाइफ के बारे में ज़्यादा लोगों को कुछ भी नहीं पता। उनकी लाइफ की काफ़ी सीक्रेट्स हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि री सोल जू को बहुत ही सख्त पाबंदियों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी के लिए खास तौर पर बनाए गए कुछ नियम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि री सोल जू को हाई सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है और उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। सुरक्षा के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वह किसी से बातचीत न करें। ओह माय गॉड, हाई सिक्योरिटी बातचीत तक का मना कर लिया। खैर ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सभी देशों में फर्स्ट लेडी को किसी भी शोक स्थल में जाने की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन किम जोंग ने अपनी पत्नी री सोल जू को इसकी अनुमति दी है। री सोल जू को कई बार दादा और ससुर के शोक स्थल पर देखा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है। आपको बता दें री सोल जू के बारे में कहा जाता है कि वह एक बैंड परफॉर्मर थी, लेकिन किम जोंग ने अपनी शादी के बाद उनकी सभी सीडी जला दी और वीडियोज़ भी डिलीट करा दिए। इसी के साथ री सोल जू को कहा गया कि वह कभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में किसी से भी बातचीत नहीं करेंगी। अरे भाई क्या बात कर रहे हो। जी हाँ, री सोल जू को कहीं भी अपनी मर्जी से जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि उनकी अकेले की ऑफिशियल ट्रिप्स भी ना के बराबर होती है। उन्हें हमेशा पति किम जोंग उनके साथ ही देखा जाता है। री सोल कहाँ जाएंगी और कहाँ नहीं, यह भी पहले से तय किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि री को पब्लिक इवेंट्स में खास तौर से तब लाया जाता है जब किम जोंग उनके सॉफ्ट साइड को दुनिया को दिखाना होता है। इतना ही नहीं, पत्नी के साथ होने पर किम के लिए कपड़े भी ज़्यादा स्टाइलिश चुने जाते हैं। और तो और आपको बता दें कि री सोल जू के 3 बच्चे हैं, लेकिन इस बारे में कभी भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई, या इसलिए भी कंफर्म नहीं हो सका क्योंकि री को अपनी प्रेगनेंसी को कभी दिखाना नहीं होता है। वैसे तो उन्हें इस हालत में किसी भी इवेंट्स में शामिल होने नहीं दिया जाता है, और अगर जाना भी पड़े तो उनके कपड़े ऐसे रखे जाते हैं जिनमें उनका बेबी बम्प पूरी तरह से छिप सके। दोस्तों अगर इंडिया में इस तरह का कोई भी नियम पति ने अपनी पत्नी पर लगा दिया तो समझ लीजिए कि पति की तो लग गई। अरे भाई मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। खैर छोड़िए, पत्नी का कोई और फोटो ले या तो किसी भी पति को पसंद नहीं आएगा, लेकिन किम जोंग उन इस बात को बड़े लेवल पर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी के किसी भी तरह की कवरेज पर सख्त नियम बनाया हुआ है। जब तक खुद किम इजाज़त नहीं देते तब तक री के बारे में उत्तर कोरिया में ना तो कोई कहीं कुछ भी लिख सकता है और ना ही पब्लिक में उनकी तस्वीर ली जा सकती है। इंटरनेट पर भी उनकी तस्वीरों को बिना इजाज़त पब्लिश नहीं किया जा सकता है। अब आप समझ जाएंगे कि मैंने पहली 2 लाइन्स में ऐसा क्या बोला था। हाँ दोस्तों, मैं तो इसे पूरी तरह से गलत कहना चाहूँगा। आप भी इसे पूरा सुनकर हमें कमेंट करके बताइए। आपको बता दें कि री को अपने परिवार से मिलने की इजाज़त नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद से ऐसा बहुत कम ही हुआ है जब वह अपने घर जा सकी हो या फिर परिजनों से मिली हो। इस निर्णय के पीछे की वजह को भी टॉप सीक्रेट रखा गया है।
हालांकि कहा जाता है कि किम जोंग उन से जुड़ी बातों को बाहर जाने से रोकने और री सोल्जू की पब्लिक इमेज व उनको किसी बाहरी इंसान की सोच से प्रभावित नहीं होने देने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। दोस्तों, ये बात तो काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि शादी के शुरुआती वर्षों में री सोल्जू को वेस्टर्न लुक के साथ मॉडर्न ड्रेसेस में देखा गया, लेकिन बाद में उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ही देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी को मनपसंद कपड़े पहनने और मेकअप करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इससे किम जोंग उनका ही फ़ायदा है, क्योंकि औरतों को सजने और संवरने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ तो मेकअप करना ही नहीं है और ड्रेस तो सिलेक्टेड ही पहनना है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में महिलाओं को टाइट जीन्स और स्लीवलेस या ऐसे किसी भी तरह के टॉप को पहनने की इजाज़त नहीं है जो अपर बॉडी को शो करते हों। यही नियम री सोल्जू को भी फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट लेडी होने के नाते नियम उनके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वह पब्लिक में ज़्यादातर फॉर्मल स्टाइल की स्कर्ट, टॉप और जैकेट में नज़र आ सकती हैं। स्कर्ट की लेंथ हमेशा घुटने तक या उसके नीचे होती है। अगर री ड्रेस भी पहनती हैं तो उसका स्टाइल फॉर्मल टच के साथ ही होता है। इसी के साथ उन्हें ज़्यादा इंच की हील्स पहनने की भी इजाज़त नहीं है। अब आप ज़रा इसे सुनो। कई रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा किया गया है कि शादी के बाद री सोल्जू पर तुरंत बच्चा देने का दबाव बनाया गया और साथ ही लड़का पैदा करने का भी दबाव बनाया गया ताकि तानाशाह का वंश आगे बढ़ सके। अब कहीं आप भी तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही नियम बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल बीबी के न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।